प्रणाम रोहित, आप देख रहे क्राइम फॉलोज। अभी हम मौजूद है बीटा प्रखंड के बिलाप में। आपको बता दें कि हमारे समक्ष एक तंत्र साधक है। अगर बता दें तो संस्कृत में सिर्फ तंत्र कहा जाता है। अगर पूरी बात अगर हम आपको बताएं तो तकनीक प्रणाली भी तांत्रिक को कहा जाता है। हिंदी में जी तंत्र प्रणाली कहा जाता है। तकनीक प्रणाली का मतलब, तकनीक मतलब तुरंत, और प्रणाली का मतलब समस्या का समाधान किया जाता है। वैसे तंत्र साधक हमारे साथ बालमुकुंद पाठक जी, जो लगातार जो है जन कल्याण और सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। जय माई की। अब 12 तारीख को आप लगा रहे हैं समस्या का निवारण के लिए मंच दरबार लगा रहा। उस दरबार में कई जगह से कई लोग आएंगे, तरह तरह के लोग आएंगे। कुछ जानबूझ कर आएंगे अपनी समस्याओं को लेकर, और कुछ को समस्याएं रहेगी। कैसे पकड़ पाएंगे बाबा कि किसको समस्या है और कौन छूट? देखिए, हमारे पास तो पॉजिटिव निगेटिव सब आएंगे। कोई हमको जानने के लिए आएंगे कि बाबा जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कितना बाबा जानते हैं कितना नहीं जानते हैं। तो वो तो हम तो पकड़ के ही पता लगा देंगे। गुरु का मेरा आशीर्वाद है और मेरा इष्ट का आशीर्वाद है कि हम उसको पकड़ के ही बता देंगे कि कौन हमको जानने के लिए आया है, कोई हमको पहचानने के लिए आया है, कुछ किसका क्या समस्या है कि वो हमसे निवारण कराने के लिए आया है। तो दरबार में बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक से एक दिग्गज लोग भी मिलेंगे। कोई भगत भी लोग आएंगे, कोई तांत्रिक भी लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। कोई अपना प्रयोग हमारे ऊपर भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर भी करेंगे। हम खुला चैलेंज और ये दरबार क्यों लगा रहे हैं, इसी के लिए तो लगा रहे हैं। अगर हमारे पास जानकारी नहीं होती तो हम दरबार का आयोजन किस लिए करते? हम जान रहे हैं कि एक एक से एक धुरंधर, एक एक से एक तपस्वी, एक एक से एक साधक लोग भी आएंगे। देखेंगे कि कौन से नए बाबा उभर के आए हैं, तो आ सकते हैं। सब लोग को चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। अच्छा बाबा, देखिए लगातार हम बता रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पर लगातार आप देख रहे होंगे, कोई दूध से नहा रहा है, ठीक है, कोई 50 वो नारियल खोल दे रहे हैं, कोई हनुमान जी बनकर बांस पे चढ़ जा रहे हैं। क्या तांत्रिक, वही तांत्रिक का यही क्रिया है? वो तांत्रिक नहीं बोलते हैं। आप तांत्रिक लोग आप देखे होंगे कि वो शमशान में बेचारे रहते हैं, शमशान में अपना उपाय करते हैं। ये सब तंत्र मंत्र जो है कि अपने अपने सीमित रखते हैं किसी का कल्याण के लिए। वो बांस में चढ़ के मदारी वाला काम नहीं करना है। वो मदारी दिखा रहे हैं और जादू दिखा रहे हैं। वो जादू लगा नहीं, वो हाथ का सपैया नहीं दिखाना है। वो तो राउंड राउंड कोई भी घूम रहा है, देवी जी आ गए, हम एक कुमारी देवी आ गए, ये आ गए। अगर भगवान और देवी शरीर पे आने लगे इस नश्वर शरीर पे, तो मतलब कि तो एक कलयुग है ना। ये नश्वर शरीर का मतलब कि भगवान और देवी आने लगे और आप अग्नि से खेल रहे हैं। भगवान देवी क्या है? काली, श्यामा काली, कितने प्रकार की काली है ना। काली जी का लोग फोटो घर में नहीं रखता है, उग्र साध नाम में, और बोलते हैं कि काली आ गए। तो काली का कोई मतलब कि भार सह पाएगा? अच्छा देखिए, आज जो है तांत्रिक विद्याओं से लोग संतान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। बहुत से आज के युवाओं के प्रवेश में रहा है। आप देखते होंगे जिस तरह से IVF चला आया है, प्रशीमन चेंज होते जा रहा है। कोई घोड़ा पाल रहा है, कोई बंदर पाल रहा है कि हमें संतान का सुख प्राप्त हो। क्या कहें? जिसका जिसमें रुचि और जिसमें प्यार, किसी को डॉगी से प्यार है, किसी को गाय से प्यार, जिसका जिसमें मन लगता है वो अपने माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तो निराशा हाथ लग रही है। तो निराशा अब मानते हैं ना कि निराशा हाथ लग रही है, हर जगह से तो निराशा हाथ लग रही है। लेकिन तांत्रिक क्रियाओं में क्या होता है कि तांत्रिक प्रयोग करके उसको संतान सुख देना पड़ता है, और सुख दिया जाता है। उपाय करते हैं और संतान सुख होता है। वो संतान सुख अगर इस जन्म में आपको संतान नहीं लिखा हुआ है तो संतान सुख कहाँ से होता है? आपके आने वाला जो मतलब है वहां से संतान को मतलब कि माता को करके उस आने वाला जो नए जन्म होने वाला रहेगा अगला जन्म में, वहां से संतान को लाके यहाँ पे किया जाता है। तांत्रिक लोग अपना भी वहां पे जाके अपना निशान करते हैं और संतान बन गया। जैसे कि शास्त्र में लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है कि तांत्रिक जो है तंत्र मंत्र और साधक से अपना परिश्रम से जो है अपना मंत्र का प्रयोग करते हैं। क्या वाकई में आज के जो तांत्रिक लोग होते हैं, कभी नारियल फोड़ते हैं, तो कभी पेड़ पर चढ़ते हैं, तो कभी कुछ बताते हैं, तो कभी जमीन में खन देते हैं, क्या वाकई में ऐसा तांत्रिक? देखिए, 3 चीज होता है, तंत्र मंत्र और यंत्र। यंत्र भी होता है, जानते हैं। तो तंत्र क्या हो गया, मंत्र क्या हो गया और यंत्र क्या हो गया? यंत्र जो हो गया टेक्नोलॉजी चला हुआ है, और यंत्र हो गया। तंत्र क्या हो गया, जो साधना हम लोग कर रहे हैं तांत्रिक क्रिया में, तंत्र हो गया। और मंत्र क्या हो गया,
जो हम संस्कृत में जो देवी का मंत्र उच्चारण करते हैं वो मंत्र हो गया। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों लेके चलने से हर काम होता है। अब लोग बोलते हैं कि नारियल फोड़ रहे हैं, सर से नारियल फोड़ रहे हैं, तो नारियल क्या हो गया? वो यंत्र हो गया, यंत्र हो गया। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों के योग से तांत्रिक क्रियाओं में करवाई। अच्छा, जो दूध की हम बात कर रहे थे, अगर बर्फ से दूध को रखा जाए कुछ देरी के लिए तो वो बर्फ की जो ऐसी होती है एसिड से, वो उछलने लगता है, वो उबलने लगता है, ठंडा हो जाता है। उसी को लोग कहते हैं कि ये तंत्र विद्याएं से जो है हो जाता है। जो ढकोसला कर रहा है वो कर रहा है। इस ढकोसला पे मैं नहीं, मतलब जिसको ढकोसला करना है करे, कि मतलब कि हम दूध को लाल कर दिया, चाहे एक कर दिया। हम देवी के मार्ग से चलते हैं। हमको जो देवी के अच्छा लगता है कि ये प्रयोग करने से 10 महाविद्या के हवन करने से ये चीज ठीक होगा, या बटुक भैरव के कितना बजे से कितना बजे तक दरबार लगेगा? दरबार मेरा 9 बजे से चालू है, लेकिन 10 बजे हम बैठेंगे। 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भजन लोग। क्या वाकई में आप चिट्ठी देख कर बुलाएंगे? हम किसी को चिट्ठी देख के नहीं बुलाएंगे, हम सबका निवारण करेंगे। ऐसा नहीं कि जो दरबार में चिट्ठी देके बुलाएगा वो तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। जो आएगा, जिसको मन करेगा वो आओ और दिखाओ और जाओ। जो समस्या से सबसे ज्यादा ग्रसित है वो सबसे पहले आओ और उसको दिखाओ और जाओ। अच्छा, समस्या सुनो, क्या कोई फी रखा गया है, या कोई अपने माँ की चढ़ावा चढ़ाएंगे उसको भी रोका जाए? और माँ के चढ़ावा चढ़ा रहे हैं तो अपने माँ के दरबार में चढ़ा रहे हैं। मेरे तरफ से कोई फीस नहीं, सबसे पहले मैं निःशुल्क सेवा हूँ, और मेरे तरफ से कोई फीस नहीं है। माँ के दरबार में जिसको जो चढ़ाना है चढ़ाए। मैं बहुत जल्द माँ पीताम्बरा तांत्रिक महायज्ञ गीता में करने वाला हूँ, बहुत जल्द करने वाला हूँ, उसका तैयारी में भी लगा हुआ हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई।